प्रेमी सज्जनों, गुरु पूजा की सभी प्रेमियों को मेरा दुआ आशीर्वाद। सभी बाई महात्मा, भक्तगण, आश्रमों के सेवक, सभी को मेरा दुआ आशीर्वाद। एक समय एक अंधा व्यक्ति जा रहा था, तो एक आदमी ने उससे कहा कि तुम अंधे हो, देख नहीं सकते। जो प्रकृति की सुंदरता है उसे तुम देख नहीं सकते। सूरज उगता है, तुम सूर्योदय को देख नहीं सकते हो। सूर्य अस्त होता है, तुम उसे देख नहीं सकते हो। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। पहाड़ों की जो हरियाली है, बरसात के मौसम में जब पहाड़ हरे भरे हो जाते हैं, उसको देख नहीं सकते हो। जल की धारा को देख नहीं सकते हो। जो भी प्रकृति के अंदर सुंदरता है उसका दिग्दर्शन तुम नहीं कर सकते हो। बहुत दुर्भाग्य है। वो आदमी अपनी बात कह ही रहा था, एक के बाद एक, तुम ये नहीं देख सकते हो, सुंदरता को नहीं देख सकते हो। इस प्रकार से वो कह रहा था कि बहुत तुम्हारा दुर्भाग्य है। तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मैं देख नहीं सकता हूँ सब चीज़ें जो आपने बताई हैं, मेरा बहुत दुर्भाग्य है। पर उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्य उन लोगों का है जो आँख होने पे भी देख नहीं सकते हैं। जब हमारे पास क्षमता होती है, उस क्षमता का हम उपयोग ना करें, आँख होने पर ना देखें, आत्मा होने पर ना जाने, आत्मशक्ति होने पर उसको ना पहचाने, तो ये हमारा भी परम दुर्भाग्य है। और इसीलिए हमारे संतों ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाए न जहीं पर लोक समारा। हमारे संतों ने कहा कि यह मनुष्य का शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। जिन देवताओं की हम पूजन करते हैं, यजन करते हैं, जिनकी हम उपासना करते हैं और ये कामना करते हैं कि देवता हमें आशीर्वाद देंगे, तो हमारे तुलसीदास जी कहते हैं कि वो देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए ललायित रहते हैं। और ये हमारे सदग्रंथों में कहा है। अर्थात हमारा जो शरीर है, ये बहुत बड़ी पोटेंशियल को लेकर के, बहुत बड़ी संभावना को लेकर के, बहुत बड़ी अनुभव की शक्ति को लेकर के ये हमें मिला है। इसका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। और उसको अगर हम ना जानें तो ये वैसे ही होगा जैसे आंख वालों को दिखाई नहीं देता है। तो उस अंधे व्यक्ति ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि मेरा तो दुर्भाग्य है, मैं प्रकृति की सुंदरता को नहीं देख सकता, सूर्यास्त को देख नहीं सकता, चांद की चांदनी को देख नहीं सकता हूँ, रमणीयता को नहीं देख सकता हूँ, जल की धारा के कलकल निनाद को मैं नहीं देख सकता हूँ। परंतु मेरे से भी ज़्यादा वो अभाग्यशाली हैं जो आँख होने पे नहीं देख सकते हैं। और इसीलिए एक समय श्री महाराज जी बम्बई में एक गीता मंदिर में सत्संग कर रहे थे और उसी मंदिर में लोग जा रहे थे, भगवान के दर्शन करके आ रहे थे। श्री महाराज जी बड़े स्पष्टवादी थे। एक संत को जो सच्चा संत होना चाहिए वैसे ही थे, सच्ची बात कहते थे। किसी को कितनी ही कड़वी क्यों न लगे, जैसे दवाई कितनी ही कड़वी क्यों ना हो, वो तो आपका निदान करेगी, आपकी चिकित्सा करेगी, आपका लाभ करेगी। तो श्री महाराज जी वहाँ कहने लगे कि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, इन आँखों से तू मुझे देख नहीं सकता है। ये आँखें भौतिक पदार्थ को देखने के लिए हैं और मैं भौतिक पदार्थ नहीं हूँ। मैं शक्ति हूँ, मैं ऊर्जा हूँ, मैं एनर्जी हूँ।
मैं पैराफिजिकल हूं, तो आंखों से जो हमें भौतिक चीज दिखाई देती है, जब भगवान भौतिक है ही नहीं, भगवान आत्मिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, तो आंखों से कैसे दिखाई देंगे? और तब भगवान कहते हैं कि मुझे देखने के लिए, ऐसा नहीं कि असंभव है, कोई देख ही नहीं सकता, पर भगवान कहते हैं कि मेरे को जानने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है, डिवाइन आइज की आवश्यकता होती है, और मुझे दिव्य दृष्टि से आदमी देख सकता है, मेरा अनुभव प्राप्त कर सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि युद्ध के मैदान में अर्जुन कई शंकाओं को लेकर आया। अर्जुन का यह प्रस्ताव था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसने कई तर्क दिए, क्या क्या हो जाएगा ये सब बताया। उसके बाद श्री कृष्ण ने उसको ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद उसकी सारी शंकाएं निर्मूल हो गई और वह भगवान कृष्ण के चरणों में गिरता है, प्रणाम करता है, समर्पित होता है और कहता है कि प्रभु नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरा जो निशिंस था, मेरा अंधकार जो था, ये समाप्त हो गया है, मैं आपकी शरणागत हूं। और वही अर्जुन युद्ध करता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन अर्जुन के अंदर तभी आता है जब भगवान उसको वास्तविकता जनाते हैं, जब वो सत्य को जानता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हम सब मानव जीवन में शांति की खोज कर रहे हैं। कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, कई डॉक्टर कह रहे हैं कि थर्ड वेव आ रही है, क्योंकि ये बीमारी अपने आप को म्यूटेट कर रही है। इसका एक लक्ष्य है संक्रमण और व्यक्ति को समाप्त करना। तो ये रूप बदल के, अनेक रूपों को बदल करके ये आती रहेगी और म्यूटेट करती रहेगी। हम जब रेजिस्टेंस प्राप्त कर लेंगे, उस रेजिस्टेंस को भी ये समाप्त करने की या उसको बाईपास करने की कोशिश करेगी। तो आपको पता है कि बहुत से लोग तो वैक्सीनेट हो चुके हैं, पर अभी हमारे बच्चे वैक्सीनेट नहीं हुए हैं। इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित करेगी, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एक छोटी सी बात मैं आपके आगे रखना चाहता हूँ, जरा इसको बड़े ध्यान से सुनिए और बड़े इस पर विचार करिए। एक दफ़े एक बहुत बड़ी नुमाइश लगी और उस नुमाइश के अंदर जो सब्जेक्ट था वो था एक चित्र जो शांति को दर्शाता हो, पीस को दर्शाता हो। तो बहुत से लोगों ने चित्र बनाए, बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाए, वादियों के चित्र बनाए, सूर्य उदय होने के चित्र बनाए, नाना प्रकार के सब्जेक्ट्स को लेकर के चित्र बनाए गए, जिसके अंदर सेरेनिटी, स्तब्धता, एकांत, आप जो है देखेंगे बहुत ही अलग अलग किस्म के चित्र बने और सबकी नुमाइश लगी। क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम था, तो बड़े प्रेस भी आ गई, लोग भी आ गए देखने के लिए और जजेस भी आ गए। जजेस घूमते 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 देखते हैं, लोगों ने कहा साहब ये ऐसा चित्र, इतना सुंदर चित्र है, वादियों का, घाटियों का चित्र है, तो इसको तो इनाम मिलेगा ही। ऐसे कई चित्रों के बारे में लोग चर्चा करते गए। उसके बाद स्टेज पर पर्दा लगाया गया। पर्दे के पीछे जजेस ने जिस चित्र को चुना वो रखा हुआ था। सभी अपने अपने स्थान बैठ गए, प्रेस अपने अपने स्थान पर चली गई और डिक्लेयर किया गया कि भाई इस पर्दे के पीछे जो चित्र है उसको प्रथम पुरस्कार मिला है। पर्दा खुला तो सबने देखा कि वहाँ पर एक चित्र था जिसमें बिजली कड़क रही है, तूफान है और बड़ा प्रलयंकारी दृश्य उसमें दिखाया हुआ था। सब कहने लगे साहब इसको कैसे इनाम मिल गया, ज़रूर इसमें कोई हेरा फेरी है। ऑर्गेनाइजर्स के पास पहुँचे, ऑर्गेनाइजर्स से कहा कि साहब इसमें कुछ ना कुछ मतभेद है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। ऑर्गेनाइजर ने हंस करके कहा, जो उसका व्यवस्थापक था उसने हंस करके कहा कि नहीं, यही चित्र है, इसी को सबसे पहला अवार्ड मिला है। प्रेस भी बहुत उत्तेजित हो गई, अपने माइक्रोफोन लेकर के
जो वहाँ का व्यवस्था करने वाला था उससे पूछने लगी। जनता के अंदर एक बड़ा असंतोष का लहर वहाँ व्याप्त हो गया। सबने कहा ये चित्र जो तूफान को दिखा रहा है, बिजली कड़कती को दिखा रहा है, ये प्रलय को दृश्य को दिखा रहा है, इसको कैसे पहला इनाम मिल सकता है। खैर, जब ये सब बातें होने लगी तो प्रेस जो व्यवस्थापक था उससे पूछने लगे कि साहब ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप पहले जो प्रथम पुरस्कार है वो देना आपका काम है, आप बताइए इस चित्र के अंदर क्या विशेषता आपको मिली। यहाँ तो हजारों चित्र लगे हुए हैं जो बड़ी सुंदरता को दर्शा रहे हैं, इस चित्र के अंदर क्या विशेषता है। तो उसने कहा देखिए इस चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें तूफान आ रहा है, बिजली कड़क रही है, पत्तियां जो हैं हवा में उड़ रही हैं, बड़ा प्रलयंकारी दृश्य है। परंतु इसमें आप एक झोपड़ी भी देखेंगे और झोपड़ी में आप देखिए कि उसमें छोटी सी खिड़की है और उस खिड़की के अंदर एक आदमी खड़ा है और वो आदमी मुस्करा रहा है। इस चित्र को प्रथम पुरस्कार इसलिए मिला कि इस तूफान के वातावरण में जहां बिजली कड़क रही हैं, हवा पत्तियों को उड़ा रही है, बड़ा बीभत्स दृश्य है, उस दृश्य में भी एक आदमी अपने को कंपोज किए छोटी सी खिड़की में वहां पर बैठा है और हंस रहा है, शांत है, कोई भय की मुद्रा नहीं है उसकी, कोई उसको भय व्याप्त नहीं है। तो ये चित्र शांति को डिपिक्ट कर रहा है। अर्थात तूफान के वातावरण में, प्रलय के वातावरण में आदमी भयभीत ना हो, शांत रहे, ऐसा चित्र प्रथम पुरस्कार का जो है उसको मिलना चाहिए, हकदार है, क्योंकि वो शांति को दर्शा रहा है। इसी कहानी से हम प्रेरणा लें तो हम जब शांति की बात करते हैं तो शांति वहाँ होनी चाहिए जहाँ संसार में प्रलय हो रही है, कोरोना पेंडेमिक आ रहा है, लोग बहुत भय से व्याप्त हैं, बहुत लोग अपने आप को घर में कैद महसूस कर रहे हैं। तब भी अगर हम शांत रहते हैं, हमारी वृत्ति प्रभु के नाम में लगी हुई है, वी आर कनेक्टेड विद आवर सेल्व्स, प्रभु के नाम से हम कनेक्टेड हैं, तो निश्चित रूप में हमारे जीवन में शांति है। शांति ये नहीं कि पूरा वातावरण शांत है उसमें हम बैठ गए, बल्कि शांति का साक्षात्कार तब होता है जब बड़े भयभीत वातावरण के अंदर, विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी हम विचलित ना हों, तब सही मायनों में हमने शांति को प्राप्त किया है। आज भी जो प्रभु का नाम हमें मिला है, ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हम विचलित नहीं होते हैं, सेवा कार्य करते हैं, जो हमारी मर्यादा और परंपरा है उस पर चलते हुए अगर हम भगवान का भजन करें तो निश्चित रूप में हमने अपने जीवन में शांति प्राप्त की, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए। प्रभु राम के जीवन में कितनी बाधा आई, प्रभु राम को तो राजतिलक होना था, वनवास हो गया, पर वो विचलित नहीं हुए, उन्होंने किसी से कंप्लेन नहीं की, वो अपने रास्ते पर चले, अपनी मर्यादा पर चले, और भगवान ने उन सभी ऋषि मुनियों को आशीर्वाद दिया, दर्शन दिए, बानरों को लेकर के चले, लंका का जो अजय रावण था उसको भी परास्त किया, जिसकी नाभि में अमृत था, जिसके भगवान सिर काटते थे और सिर पैदा हो जाते थे, जो अमरत्व को जिसने प्राप्त कर लिया था उसका भी विनाश किया। और भगवान के अंदर जो निष्काम भाव है उसका प्रकटीकरण इस बात से होता है कि लंका को जीतने के बाद उसका राज्य जो था विभीषण को दे दिया। तो मेरा कहने का मतलब कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान विचलित नहीं हुए, ये दर्शाता है कि जीवन में उन्हें शांति प्राप्त थी, वो शांति के स्रोत थे, और इसीलिए हम जीवन के अंदर राम की आराधना करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो हमारे जीवन में भी हमें शांति तभी प्राप्त होगी जब विपरीत परिस्थितियों में, अनुकूल में नहीं, विपरीत, बहुत घाटा हो जाए, नुकसान हो जाए, हतोत्साहित हम हो जाएं, हमारा बिजनेस लड़खड़ा उठे,
जगह जगह से आपको नेगेटिव खबरें आ रही हों और फिर भी हम अपने जीवन में शांत रहें, भगवान का सुमरण करते रहें, आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करते रहें, तो हमारे जीवन में शांति है। क्योंकि ये आने जाने वाली चीज़ है। आदमी सोचता है कि मैं हूँ तो मेरा संसार चल रहा है, अगर वो नहीं रहेगा तो भी संसार चलेगा। बड़े बड़े नेता चले गए जिनके बारे में ये सोचा जाता था कि साहब अगर ये चले जाएंगे तो देश का क्या होगा, संसार का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, वो सब चले गए। उसके बाद भी संसार चल रहा है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन में जो शांति का सही अर्थ है, जो अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हो जाता है, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जो संतोष धन को प्राप्त कर लेता है, मुझे इसीलिए भूटान का जो जीडीपी है वो कहते हैं कि जीडीपी इज हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन। जो अगर हमने हैप्पीनेस को प्राप्त कर लिया, पहले तो लोग इस बात पर, इस सिद्धांत पर हंसते थे, परंतु आज दुनिया के लोग ये कहते हैं कि अल्टीमेटली इट इज़ हैप्पीनेस दैट वी हैव टू अचीव। अगर हमारे प्रोग्राम्स, हमारी जीडीपी लोगों को हैप्पी नहीं रख पा रही है तो इसका कोई अभिप्राय नहीं है। बहुत से दोष इस सिद्धांत को मानने लगे हैं। तो कहा कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो वो संतोष धन जो आत्मिक खजाना है उसे हम प्राप्त करें तो निश्चित रूप में जो है हमारा लाभ होगा। और इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमें उस ज्ञान की बाई महात्मा टेलीविज़न के ज़रिए, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए प्रचार कर रहे हैं, उसी माध्यम से प्रचार हो रहा है। उसमें सत्संग सुनने के बाद हमारी कितनी जिज्ञासा है, कितना हम ललायित हैं उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। एक दफ़े ट्रेन जा रही थी, एक लड़का पानी की बोतलें लेकर के बेच रहा था। एक आदमी थे, एक सीट पर बैठे थे, उनके सामने एक परिवार बैठा था और वो आदमी अपने संस्मरणों को लिखते थे, जो कुछ देखते थे उसको नोट करते थे। वो लड़का आया, उसने कहा पानी ले लो, पानी ले लो। तो परिवार वाले ने कहा भाई कितने की बोतल है? उसने कहा साहब 20 रुपये की है। तो उसने कहा अरे ये तो 15 रुपये की बोतल को 20 का बेच रहे हो। वो सौदा करने लगा, मोल भाव करने लगा। लड़का मुस्कराया और आगे चल दिया। वो जो व्यक्ति बैठा था, परिवार के सामने बैठा था, उसको बड़ी उत्सुकता हुई कि लड़के ने कुछ नहीं कहा। लड़के ने बोतल का मूल्य बताया, हंसा और चल दिया। तो जानने के लिए कि लड़का कुछ बोला क्यों नहीं, हंस के क्यों चल दिया, तो वो उसके पीछे पीछे हो लिया। उसने थोड़ी दूर पर उसको पकड़ा। एक दो डब्बे के बाद वो लड़का आगे बढ़ गया था। उसने लड़के को पूछा कि भाई ये बताओ कि जब उस आदमी ने बोतल का दाम पूछा तो आपने कहा कि मेरी बोतल 20 रुपये की है। वो आदमी तुमसे कहने लगा नहीं 15 रुपये की बोतल है। अरे इतना क्यों बेचते हो? तो कहा तुम केवल मुस्कुराए और आगे बढ़ दिए। तो लड़के ने कहा कि बाबूजी, उस आदमी को पानी की प्यास नहीं थी। तो उसने कहा तुम्हें कैसे पता? उसने कहा बाबूजी, जिसको प्यास होती है वो पहले बोतल लेता है, बोतल खोलता है, पीता है और तब पूछता है कि कितने की बोतल है। वास्तव में देखा जाए हमें ज्ञान की कितनी प्यास है। हम फ़ायदा, नफ़ा, नुकसान ढूंढने लग जाते हैं, उसमें मोल भाव करने लगते हैं, ले ना ले, करें ना करें, और इसी में जीवन व्यतीत हो जाता है। पर उस आदमी ने बड़ी अच्छी बात कही कि साहब जिसको प्यास लगी होती है वो मोल भाव नहीं करता, वो पहले बोतल लेता है, उसको खोलता है, पानी पीता, तब पूछता भाई कितने की बोतल है, और पैसा चुका देता है। वो मोल भाव कर रहा था, इसका मतलब उस व्यक्ति को प्यास नहीं थी। तो जीवन के अंदर किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कितनी व्याग्रता हमारे अंदर है, कितना समर्पण हमारे अंदर है, ये देखने की बात है। और मैं समझता हूँ कि हम ऐसे समय में, जबकि कहा नाम जप कलु आयु कलु आयु,
सभी संतों ने नाम जपने को कहा, भजन करने को कहा। आज उसी संदेश को हमने अपने जीवन में धारण करना है। आप देखिए आज के समय में लोग कितना एक्सट्रोवर्ट हो गए हैं, कोई बैठना नहीं चाहता है। थोड़ी देर के लिए ये जो है हमारा पर्यटन खोला गया उत्तराखंड का, तो हज़ारों की संख्या में लोग जो हैं, एक झरना हमारे मसूरी में है, प्रपात है, वाटरफॉल है, तो वहाँ पर हज़ारों लोग इकट्ठे हो गए। और जो उसका नियम है कि भाई अब मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, सैनिटाइजेशन करो, उसका सारा नियमों की धज्जी उड़ा दी। तो हम कितने अपने आप में कमज़ोर हैं, कितने खोखले हैं, हाउ एम्प्टी वी आर, ये समझ में आता है। इसीलिए नाम की कमाई करें, यही कमाई हमारे साथ जाने वाली। यहाँ की चीज़ें तो यहाँ रह जाएंगी। आज आपके पास पैसा है पर आप निकल के खर्च नहीं कर सकते। लोगों को बड़ा अजीब सा लग रहा है, लोग पर्यटन के लिए भाग रहे हैं, निकलना चाहते हैं। ये स्थिति पैदा हो गई है। क्यों? कि हम अपने आप में शांत नहीं हैं, हम अपने आप में अंतर्मुखी नहीं हैं। इसीलिए हमारे संतों ने बार बार अपने को पहचानने के लिए कहा, अपन को आप ही में पायो, शब्द ही शब्द भाइयों उजियारो, सतगुरु भेद बतायो, अपन को आप ही में पायो। कि अपने आप को मैंने भार नहीं पाया। जैसे कहा, मृगनाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट ब्रह्म है दुनिया जानत नाए। क्यों कहा कबीरदास जी ने कि कस्तूरी के मृग के अंदर कस्तूरी होती है, पर बेचारा वह भाग्यशाली नहीं जानता कि कस्तूरी का स्रोत उसी के अंदर है। वो समझता है कि ये खुशबू कहीं पत्थर से आ रही है या कहीं और जगह से आ रही है, और वो जंगल जंगल घूमता रहता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, मृग नाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट ब्रह्म है दुनिया जानत नाए। ब्रह्म तो सबसे समीप आपके पास है, आपके घट में है, आप ही के साथ है, पर आप नहीं जानते, आँख होते हुए भी नहीं देखते। ज्ञान आत्मा होते हुए भी आत्मा का ज्ञान आपको नहीं है, और इसीलिए हम संसार के अंदर दुखी हैं। यही दुख का कारण है मुख्य रूप से। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम भगवान के नाम का सुमरण करें। जो ज्ञान हमको मिला है, उस ज्ञान के बीज को अपने जीवन में रोपित करें और पल्लवित करें। जिन ऋषि मुनियों ने साधना की, आपने देखा कि घंटों बैठ कर के साधना करते थे और अपने अंदर ही चरम सुख की प्राप्ति उन्होंने की। इसलिए कहा, मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा तामे ज्योति पहचान। कि मन क्या है? मथुरा है। मन मथुरा, दिल द्वारिका। मथुरा द्वारिका कितनी दूर दूर हैं, पर मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जान, और ये काया काशी के समान है। 10वां द्वारा देहरा तामे ज्योति पहचान। इसके अंदर जो सुप्रीम लाइट है, डिवाइन लाइट है, दिव्य रोशनी जो है, जो भर्गो ज्योति है, उसको पहचान। इसीलिए हमारे शास्त्रों के अंदर गायत्री मंत्र के अंदर आता, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कि हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, हे ज्योतिर्मय परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूँ। जब परमात्मा को ज्योतिर्मय कहा तो ऋषियों ने ज्योति का दर्शन किया होगा। उसी ज्योति को अपने जीवन में हमने अनुभव करना है। वो पराभौतिक है और उसका अनुभव ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। तो इसलिए अच्छा काम हम करेंगे। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें तो तस फल चाखा। जो अच्छा काम करता है उसका परिणाम अच्छा होता है। हम अच्छा करें। मैं एक अपना संस्मरण बताऊंगा कि मैं एक जगह जा रहा था, वहाँ उन्होंने थोड़ा सा जो हेलीकॉप्टर का हेलीपैड था वो टेढ़ा बना दिया। मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उतर सका, तो उसके नीचे एक गौचर जगह पड़ती है जहाँ पर छोटा सा एरोड्रम है, उसने मुझे वहाँ उतार दिया। मैंने एसडीएम को फ़ोन किया कि भाई मैं यहाँ आ गया हूँ और मैं वहाँ उतर नहीं पाया, तो आप गाड़ी भेजिए, मैं गाड़ी से देहरादून जाना चाहता हूँ। तो उसने गाड़ी भेजी, गाड़ी आ गई, मैं बैठ के चल दिया। ऐसी बातचीत होने लगी ड्राइवर से। मैंने कहा भाई तुम कौन हो? कहने लगा महाराज जी आप कोदमा आते थे पहले,
कोदमा में एक आर्मी के रिटायर्ड सिपाही थे और वो मेरे पिताजी थे। उसने कुछ इशारा किया तो मैं समझ गया कौन थे वो हमेशा एक नीला कोट पहन करके चलते थे और मेरे स्वागत में आते थे। मेरे साथ काफ़ी काम किया उन्होंने। उसके बाद हम चाय पीने रुके कहीं पर, तो उस ड्राइवर ने अपनी माँ को फ़ोन किया कि माँ, मैं सतपाल महाराज को गाड़ी में बैठा करके देहरादून ले जा रहा हूँ। तो माँ उसकी बहुत बड़ी खुश हो गई और कहने लगी, बेटा, जब तेरे पिताजी की डेथ हुई थी, तेरे पिताजी नहीं रहे, तो महाराज जी ने हमारी मदद कराई और आज भी उसमें से मेरे पास 200-400 रुपये के नोट हैं, 100-100 के। तुम्हारे शिक्षा का तुम्हारा सारा खर्चा मैंने उसी से निकाला और आज भी वो 200-400 नोट मेरे पास पड़े हुए हैं। तो उस व्यक्ति ने सारा मुझे बताया कि साहब मेरी माँ ये कह रही है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हम जब मदद करते हैं या सरकार से मदद दिलाते हैं तो हम याद भी नहीं रखते कि किसको हमने क्या क्या मदद दिलाई, पर वो छोटी सी मदद उसके परिवार को कैसे संभालती है, कैसे उसकी मदद करती है। और उसकी माँ आज भी वो कृतज्ञता ज्ञापित कर रही थी। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि भाई किसी का भला हुआ, किसी का फ़ायदा हुआ। ऐसे कई काम हम लोगों ने किए, अच्छे काम किए, तो उसका निश्चित रूप में उसका परिणाम अच्छा होता है और उसका लोगों को फ़ायदा मिलता है। और इसी को हम पुण्य बताते हैं कि भाई पुण्य करना यही है कि किसी की मदद की जाए। एक लड़का था, बहुत गरीब घर का था और वो सामान बेचा करता था। एक दिन वो भोजन भी नहीं कर सका, सामान बेचने निकल गया, काफ़ी भूखा था। तो एक घर का उसने दरवाज़ा खटखटाया, तो घर का दरवाज़ा खोला गया तो एक लड़की निकली। उसने कहा, भाई कुछ बर्तन आप ले लो। लड़की ने कहा, मुझे बर्तन नहीं चाहिए। तो वो आदमी कुछ नहीं कह सका, वो लड़का कुछ नहीं कह सका। उसने इतना ही कहा कि मुझे एक गिलास पानी तो पिला दो। लड़की ने उसका देखा तो लड़की समझ गई कि इसने कुछ खाया नहीं है। तो लड़की अंदर गई और एक गिलास दूध का लेकर के आई, उसको दूध दिया, उसने दूध पिया। दूध पीने के बाद उसने धन्यवाद दिया, धन्यवाद ज्ञापित किया और वो चल दिया। उसके बाद उसने बड़ी पढ़ाई की, उसका विश्वास भगवान में और दृढ़ हुआ कि भाई भगवान है, मैं तो भूखा था, मैंने पानी मांगा, मुझे दूध मिल गया, मानवता है, भगवान है, ऐसा विश्वास उसके अंदर जागृत हुआ। बड़ी मेहनत की और मेहनत करते करते वो एक डॉक्टर बन गया। एक दिन उसके अस्पताल में आती है एक लड़की, आती है, महिला आती है। उसने देखा भाई कहाँ की है, तो वो उसी गांव की निकली जिस गांव में वो सामान बेचता था। तो उसको एकदम लगा कि भाई कहीं ये वो लड़की तो नहीं है। उसने देखा, गया देखने, तो देखा, उसको पता चला कि वही लड़की है जिसने उसको दूध पिलाया था। उसने पूरी क्षमता से, पूरी अपने मित्रों को बुला करके उसकी चिकित्सा कराई। काफ़ी बीमार वो थी, काफ़ी उसकी हालत ख़राब थी। सब डॉक्टरों के लोगों का जो समूह था, सभी ने मिलकर के चिकित्सा की, वो ठीक हो गई। ठीक होने के बाद उसको बिल मिला। वो डर गई कि भाई मैं इतने दिन तक क्या रही, इतने डॉक्टरों ने मेरी चिकित्सा की, बड़ा बिल आया होगा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तो बिल खोल के देखने लगी, उसमें आया, साहब ये पैसा है, ये पैसा है, इतना चार्जेस है। और आखिरी में लिखा था कि ये जो सारा बिल है, यह एक गिलास दूध ने इसका पूरा पेमेंट कर दिया। कहने का मतलब वो सारा बिल का पैसा उस डॉक्टर ने दिया और उस एक गिलास दूध के लिए धन्यवाद फिर से दिया। वो महिला ने पढ़ा तो वो बड़ी वो भाव विभोर हो गई। उसने भी डॉक्टर को धन्यवाद दिया। डॉक्टर ने कहा कि देवी, मैं वही डॉक्टर, वही लड़का हूँ जिसको आपने दूध का गिलास पिलाया था, तो आज आपके दूध के गिलास ने आपका सारा पेमेंट कर दिया। तो कहने का मतलब अगर हम अच्छा काम करें तो उसका अच्छा परिणाम होता है और निश्चित रूप में अपने जीवन के अंदर, अपने जीवन के कल्याण के लिए, ये तो जीवन को मैं समझता हूँ पुण्य प्राप्त करेंगे, जीवन सुखमय होगा, पर परम कल्याण के लिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए। यही हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। और सभी, किसी भी धर्म को आप देख लें, सभी धर्मों के अंदर भगवान के भजन को करने के लिए और
भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरणा दी गई है। तो आज उसी प्रेरणा को हम आत्मसात करें। कितना ही कष्ट हमारे जीवन में क्यों ना आए, कितना ही दुख क्यों ना आए, कितनी ही भयंकर रात क्यों ना आए, पर आपको पता है रात के बाद फिर दिन आता है। तो निश्चित रूप में दृढ़ता के साथ हम भगवान की भक्ति करें और आगे बढ़ें। उष्टिस्तः जागृतः प्राप्त वराण्य बोध है। उठो, चलते चले जाओ जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। संसार में हम अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आए हैं, जो हमारा मानव जीवन का कल्याण करें, आध्यात्मिकता को प्राप्त करने के लिए आए हैं, और वो भगवान के भजन से ही प्राप्त होगी। इसीलिए हमारे साधु संत कहते हैं, नाम जप कलु आयु। ये कलिकाल आ रहा है, नाम का जाप करो। ऐसा समय किसी ने नहीं देखा था कि इतना संक्रमण होगा। आज आदमी ही आदमी को मार रहा है, आदमी ही ऐसे तरीके ढूंढ रहा है, मिसाइल्स बना रहा है, एटम बम बना रहा है। आज उनको भी छोड़ करके अब वो ऐसे वायरसेस को बनाने लगा, ऐसी बीमारियों को बनाने लगा है जो म्यूटेट करती हैं और मानव जाति का हनन कर रही हैं, मानव जाति को समाप्त करने जा रही हैं। ये सब कुछ वैसा ही उग रहा है जैसे रक्त बीज था, जहाँ धरती पर गिरता था वहाँ और रक्त बीज पैदा होते थे। ऐसा ही ये संक्रमण है, जहाँ गिरता है फिर और बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है। अब इससे बचने के लिए तो यही है कि आप बाहर निकले ही नहीं और अपने घर में रहें। तो आज लोगों की धीरे धीरे समझ में आ रहा है। फिर भी ऐसा होता है कि हमारे फिज़िकल डिमांड्स इतनी ज़्यादा हैं कि हम सोचते हैं बाहर निकलें, घर में हम कैद हो गए। पर इस बीमारी को हम तभी शिकस्त दे सकते हैं जब हम मास्क पहनेंगे, जब हम अपने घरों में रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे और सैनिटाइजेशन करते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज जो ऋषियों का संदेश है वो यही है कि योग के ज़रिए अपनी चित्तवृत्तियों का निरोध करें। निरोधस्य चित्तवृत्ति का जो निरोध करना, जो हमारा मन भटक रहा है संसार के अंदर, ये चित्त की वृत्तियों का हम निरोध करें। योग माने होता है मिलन। तो जब हमारी सुरति का संबंध नाम से हो जाता है, जुड़ जाती है, तब वो मिलन होता है। आपने देखा होगा जब तार मिलते हैं, अगर तार टूट जाए तो बत्ती नहीं जलती, और जैसे ही तार जुड़ता है बत्ती जलने लगती है। ऐसे ही प्रभु के नाम से हम जब कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारे अंदर जो अंतर प्रकाश की जो बत्ती है वो जलने लग जाती है। और इसीलिए भगवान का भजन करने के लिए सभी प्रेरणा देते हैं। तो आइए जीवन में चाहे कितना भी संकट क्यों ना हो, चाहे कितना भी दुख क्यों ना हो, हम भगवान को ना भूलें और निश्चित रूप में अंतर्मुखी होकर के अपन को आप ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सद्गुरु भेद बतायो। सद्गुरु महाराज उसका भेद बताते हैं और इसीलिए कहते हैं, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट ना जाने भृंग को गुरु कर लें आप समान। कि गुरु महाराज उसका ज्ञान दे करके व्यक्ति को कृतार्थ करते हैं। आज भी देखो हम हज़ारों मील दूर हैं, पर विज्ञान का ये चमत्कार है कि हमारा संदेश आप तक पहुंच रहा है और आप उसको सुनने के बाद अपने जीवन में अमल में लाएं। दवाई केवल मात्र बोतल में रखने से और घर में रखने से इलाज नहीं होता है, उस दवाई का सेवन करना पड़ता है। ज्ञान को भी बोतल की तरह अगर घर में रख देंगे और उसका सेवन नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तभी होगा जब ज्ञान का सेवन करके, उस प्रभु के नाम का सुमरण करके हम अपने जीवन को सुदृढ़ करें और आगे बढ़ें। सभी को मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम तत्सत।